गाड़ी धुलवा रहा है ना वो। क्यों धुल रहा है भाई? गाड़ी कौन बोला है? हेलो नमस्कार आदाब, मैं भी। दोस्तों आज की खबरों का डोज इतना भारी है कि पेट्रोल के दाम बढ़े ना बढ़े आपका ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ सकता है। आज के बुलेटिन में देखिए, बंगाल में आधी रात को महिलाएं सुरक्षित है या नहीं? क्या सच में आधार कार्ड आपकी उम्र का सबूत नहीं रहा? गडकरी जी ने पेट्रोल डीजल इंजनों की 13वीं की तारीख तय कर दी है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस साफ करने के लिए मरीज के घर वालों को क्यों लगा दिया गया भाई? इन सारी चटपटी और गंभीर खबरों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, बस आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात आपके जेब में रखे उस कार्ड की जिसे आप हर जगह ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी हां, आधार कार्ड। भैया UIDAI ने साफ कह दिया है कि आधार आपकी पहचान तो है पर आपकी पैदाइश का सबूत नहीं है। मतलब आधार पर लिखी डेट ऑफ बर्थ अब पत्थर की लकीर नहीं मानी जाएगी। अगर कहीं उम्र का पंगा फंसा तो मार्कशीट या पासपोर्ट निकाल लेना, वरना सिस्टम कहेगा भाई तुम पैदा तो हुए पर कब हुए ये आधार नहीं बताएगा। अब तो लोग मजाक में कह रहे हैं कि अगली बार आधार कार्ड यह भी कह सकता है कि मैं बस एक फोटो हूं, वो भी बुरी वाली। इधर हम नई गाड़ी लेने का सपना देख रहे हैं और उधर हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बम फोड़ दिया है दोस्तों। उन्होंने साफ कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल इंजनों का कोई भविष्य नहीं है। गडकरी जी का सीधा मैसेज है कि भाई क्वालिटी सुधारो और फॉसिल फ्यूल को टाटा बाय बाय बोलो। अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल पंप सिर्फ म्यूजियम में मिलेंगे दोस्तों। और हम अपनी पोते पोतियों को बताएंगे कि बेटा एक जमाना था जब हम गाड़ी में आग लगाकर चलाते थे। जो लोग अब भी पेट्रोल भरवाकर स्वैग दिखा रहे हैं वो सावधान हो जाइए दोस्तों। वैसे गडकरी जी तो भविष्य की बात कर रहे हैं पर राहुल गांधी जी ने वर्तमान की टेंशन दे दी है अभी की। उन्होंने ट्वीट करके वार्निंग दी है कि अप्रैल के बाद चुनाव वाली राहत खत्म होने वाली है और महंगाई का करंट लगने वाला है। उनका कहना है कि जैसे ही वोटिंग खत्म होगी पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये चुनावी भविष्यवाणी है या सच में हमारी जेब में छेद होने वाला है दोस्तों। वैसे भी जनता का क्या, वो तो बस कीमत और किस्मत के बीच पिसी जा रही है। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, आसमान में भी आग लगी है दोस्तों। एयर इंडिया और इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। कह रही हैं कि साहब जेट फ्यूल इतना महंगा हो गया है कि प्लेन उड़ाना मुश्किल है। ऑपरेशनल कॉस्ट का सिर्फ 40% तो सिर्फ तेल में जा रहा है। ऊपर से मिडिल ईस्ट के तनाव ने रूट लंबे कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तैयार रहो, अभी तो बुरा वक्त शुरू हुआ है। मतलब अब हवा में उड़ना भी लग्जरी नहीं मजबूरी जैसा लगने लगा है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से भी एक ठंडी खबर है। मार्च में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी औद्योगिक उत्पादन गिरकर 5 महीने के निचले स्तर यानी 4.1% पर आ गई है। बिजली उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे मिडिल ईस्ट के संकट को जिम्मेदार मान रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ जमीनी आंकड़े हमें थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दे रहे हैं। अब देखना होगा कि ये गिरावट बस एक स्पीड ब्रेकर है या कुछ और। अब चलते हैं सीधा बंगाल की गलियों में, जहां सुरक्षा पर एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है दोस्तों। एक महिला रिपोर्टर कह रही है कि रात के 2 बज रहे हैं और हम 2 महिलाएं बेखौफ खड़ी हैं। क्या ऐसा यूपी में हो सकता है? 2 बज रहे हैं और रात के 2 बजे बाहर, आपको डर नहीं लग रहा? जी नहीं, कोलकाता में डर का कोई बात ही नहीं है। आप जान सकते हैं कोलकाता बंगाल यही चीज का फेमस है, यहाँ लड़की सेव है। तभी ना आप यहाँ पे 2 बजे रात को आप भी यहाँ पे और मैं भी यहाँ मौजूद। अब ये बात तो यूपी वालों को थोड़ा चुभ सकती है दोस्तों, लेकिन सुरक्षा का पैमाना क्या सिर्फ रात में बाहर खड़ा होना है? क्योंकि दूसरी तरफ खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। चलिए इसी बहाने बंगाल की चुनावी गर्मा गर्मी और वहां के पुलिस ऑब्जर्वर वाले विवाद पर नजर डाल लेते हैं। बंगाल में चुनावी मौसम है तो विवाद तो होंगे ही। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले IPS अजयपाल शर्मा, जिन्हें चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था, उन पर FIR हो गई है दोस्तों। आरोप है कि वो और CRPF के जवान बिना वारंट घरों में घुसे और बदतमीजी की। रवीश कुमार जी ने तो इस पर तंज कसा है कि जब सब ठीक है तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हो। बीजेपी इसे गुंडागर्दी रोकने की कोशिश बता रही है और TMC इसे डराने की तकनीक। बंगाल चुनाव मतलब फुल ऑन ड्रामा और थोड़ी ज्यादा पुलिसिया कार्रवाई। बंगाल के चुनावी दंगल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो खबरें अब मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी दोस्तों कि हमारा सिस्टम आखिर किस दिशा में जा रहा है।
बंगाल चुनाव के आखिरी दौर में एक और वीडियो आग की तरह फैल रहा है। सेरामपुर में बीजेपी उम्मीदवार भास्कर भट्टाचार्य पर आरोप लगा है कि वो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पैसे बांट रहे हैं। दोस्तों 108 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ ने एक सफेद कार को घेरा हुआ है और खूब शोर शराबा हो रहा है। कांग्रेस समर्थित वकील इसे लोकतंत्र की नीलामी कह रहे हैं। अब सच क्या है ये तो जांच बताएगी, पर चुनाव में गांधी जी यानी नोट का दर्शन होना कोई नई बात तो नहीं है, बस पकड़े जाने पर हंगामा नया हो जाता है। अब दिल थाम लीजिए, सुनिए मध्य प्रदेश के कटनी की यह खबर। एक सड़क हादसे में घायल शख्स को रेफर करना पड़ा दोस्तों, लेकिन आरोप है कि 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने घायल के घर वालों से ही गाड़ी साफ करवाई। गाड़ी धुलवा रहा है ना वो ड्राइवर। रुक जा भाई, तू दूर रहना, रुक जा भाई। क्यों धुल रहा है भाई? गाड़ी कौन बोला है? मरीज को लेके आए थे इस गाड़ी में, तो क्यों धो रहे हो गाड़ी? कौन बोला है? वीडियो में दिख रहा है कि एक रिश्तेदार एम्बुलेंस धो रहा है। मतलब एक तरफ जान पर बनी है और दूसरी तरफ सिस्टम की बेशर्मी देखिए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद 2 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है, पर सवाल वही है, क्या इंसानियत भी अब एम्बुलेंस की तरह पंचर हो चुकी है? दोस्तों मध्य प्रदेश से ही एक सकारात्मक खबर आई है दोस्तों। एमपी विधानसभा में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम बताया है। हालांकि 9 घंटे की लंबी बहस और कांग्रेस के वॉकआउट के बाद इसे ध्वनि मत से पास किया गया। क्रेडिट की लड़ाई अपनी जगह है, पर उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी विधानसभाओं में नारी शक्ति की आवाज और बुलंद होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर रात के वक्त अपनी कुछ फोटो शेयर की। उन्होंने बताया कि अब सफर सिर्फ 2.5 घंटे का रह गया है, लेकिन जनता ने फोटो देखते ही चालान की याद दिला दी दोस्तों, चालान की। लोगों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के बीच में खड़े होकर पॉज देना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। अब भाई नेताजी हैं, वीआईपी एक्सेस हैं, तो शायद नियम बदल जाते होंगे, पर आप लोग ट्राई मत करना, वरना पुलिस लाइक की जगह चालान वाला रसीद थमा देगी। कर्नाटक में भी राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वो देशद्रोही उमर खालिद का महिमा मंडन करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। दरअसल बेंगलुरु में खालिद से जुड़ा एक इवेंट होना था, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिख दिया। बीजेपी का कहना है कि जिस शख्स पर यूएपीए और दंगों के आरोप हों, उसे हीरो की तरह पेश करना गलत है। कर्नाटक में अब यह मुद्दा पूरी तरह से सेक्युलर बनाम राष्ट्रवादी की बहस बन चुका है। सोशल मीडिया पर रोज नफरत की खबरें देखते हैं तो केरल से आई ये तस्वीर सुकून देती है दोस्तों। चित्तिरैया उत्सव के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू श्रद्धालुओं के लिए सेवा करते दिखते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं असली भारत। जहां राजनीति लोगों को बांटने की कोशिश करती है, वहीं ये लोग बता रहे हैं कि पड़ोसी का धर्म बाद में आता है, इंसानियत पहले आती है। जो लोग केरल को सिर्फ नफरत के चश्मे से देखते हैं, उनके लिए यह तस्वीर एक करारा जवाब है। लेकिन हर खबर सुखद नहीं होती। मुंबई के पास मीरा भैंदर में एक खौफनाक वारदात हुई। सुबह 4 बजे जावेद जुबैर अंसारी नाम के शख्स ने 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि हमले से पहले उसने उनका धर्म पूछा था। दोनों गार्ड्स अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इस नफरत के पीछे की असली वजह क्या है। ऐसी घटनाएं समाज के ताने बाने को कमजोर करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वो 15 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही हैं। कहीं सिस्टम की लापरवाही दिखी तो कहीं नफरत के बीच भाईचारे की उम्मीद। आपको क्या लगता है, क्या वाकई 29 अप्रैल के बाद पेट्रोल के दाम हमें रुलाएंगे? और क्या आधार को लेकर सरकार का यह फैसला सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही कड़क न्यूज अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।